हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पीजी कोचिंग क्लासेस। आई एम परवास खान, योर हेल्पर। आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे। जैसे कि गाइस, इसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज लेकर आए हम पास्ट कंटिन्यू या पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। तो गाइस, हमें पता ये चलता है कि पास्ट कंटिन्यू का मतलब कि हमारा कोई भी काम पास्ट में लगातार जो हो रहा होता है वो हमारा पास्ट कंटिन्यू होता है। यहाँ समय नहीं दिया हुआ होता है और कार्य का वर्णन होता है कि पास्ट में कार्य हुआ था। तो हम समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल वेज में। तो इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपकी बुक्स में आपने देखा होगा वाक्यों की पहचान। सबसे पहले आपको वाक्यों की पहचान करनी होती है कि वाक्यों की हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, या फिर प्रेजेंट पास्ट कर ले या फ्यूचर, उसके बाद उसकी किस काइंड का है उसको कैसे पहचानेंगे। तो हम यहाँ समझते हैं। देखिए, मैं लिखा वाक्यों की पहचान। वाक्यों के अंत में मतलब जब हमारा सेंटेंस शुरू होके जब लास्ट हो रहा होगा, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई आपका अगर हिंदी बोल रहा है आपको ट्रांसलेट उसका इंग्लिश में करना हो तो आप कैसे समझेंगे कि ये जो सज्जन पुरुष या सज्जन महिला जो सेंटेंस बोल रही है वो किस काइंड का बोल रही है। तो वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि इसी टाइप से कोई भी शब्द आता है तो हम समझ जाएंगे कि जब था थी थे की बात हो रही है तो ये पास्ट की बात हो रही है, और जब रहा रही साथ में लगाया तो पास्ट कंटिन्यू, पास्ट प्रोग्रेसिव ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ समझते हैं कि इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया। सेंटेंस को बनाएंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, सेंटेंस को बनाने का तरीका। जब आप लोग सेंटेंस बना रहे होंगे तो आप ये देखेंगे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये क्या रहेगी, ये सब इसी को समझते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में। सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज या वर्ब में से एक लगाना है। और वॉज कहाँ लगाएंगे, वर्ब कहाँ लगाएंगे, इसको हम समझेंगे। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी यहाँ प्लस करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साथ ही सेंटेंस को आप कंप्लीट कर देंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि वॉज लगा रहा है और वर्ब लगा रहा है, तो वॉज कहाँ लगाएंगे और वर्ब कहाँ लगाएंगे। जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन हैं, जैसे आपका ही, शी, इट, नेम और आई, ये हमारे सिंगुलर नाउन। इसके साथ आप पास्ट में वॉज का यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आई जो होता है वो पास्ट टेंस में हमारा सिंगुलर में ही काउंट होता है। उसके बाद दे, यू, वी, ये हमारे प्लूरल होते हैं और इसके साथ में हम वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं। हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो हम समझते हैं इसकी ट्रांसलेट कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेशन करते हैं। वह झूठ बोल रहा था। अब देखेंगे वह, कोई वह बॉय है तो हम ही लगाएंगे, और वह सिंगुलर है उसके बाद हम वॉज लगाएंगे। देखेंगे हम ही वॉज, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब हमारी बोलने की फर्स्ट फॉर्म होती है टेलिंग, आई एंजॉय टेलिंग अ लाई। ही वॉज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वे गणित के प्रश्न हल कर रहे थे। इसको बनाएंगे वे, देखेंगे वे का हमारा इंग्लिश होगा दे। हम लिखेंगे दे वर्ब। अब हल करने को आपको पता होगा फर्स्ट फॉर्म जो होती है सॉल्व होती है। हम करेंगे क्या, सॉल्विंग कर देंगे। दी मैथ सम, मैथ सम लगा लो या फिर मैथ क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा दे वर सॉल्विंग दी मैथ सम्स। आप अगर मैथ सम्स में नहीं भी लगाएंगे तभी हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। चाहे तो आप इस सेंटेंस में मैथ लगा सकते हैं। वे गणित के प्रश्न हल कर रहा था, दे वर सॉल्विंग दी सम लगा लें, फिर दे वर सॉल्विंग द मैथ क्वेश्चंस लगाएं। अगर आप मैथ लिखेंगे तो आप इसके साथ में क्वेश्चन भी लिखेंगे। और अगर ये नहीं लगाएंगे तो सिर्फ लिखेंगे आप दे वर सॉल्विंग दी सम्स, क्योंकि सम्स हमारे गणित में ही होती है। नेक्स्ट समझते हैं हम, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। अब हम मैं की इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। देखेंगे हम यहाँ पर आई वॉज, मैं क्या कर रहा था, मैं पाठ को याद कर रहा था, तो हमारा बनेगा आई वॉज। देन हमारा आएगा लर्न,
मैं अपना पार्ट याद कर रहा था। आई वॉज लर्न, इसका पार्ट याद कर रहा था, अपना पार्ट वर्क लेसन। अब गाइस समझना ये होगा, याद करने का आप रिमेम्बरिंग भी लगा सकते हैं। रिमेम्बर होती है, आईएनजी लगा देंगे आप, रिमेम्बरिंग हो जाएंगी। लर्न भी याद करना होता है और लर्न हम सीखने को भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो है आपका, वह मेरी सहायता कर रहे थे। वह मेरी सहायता कर रहा था होगा, यहाँ पर थे नहीं होगा। वह मेरी सहायता कर रहा था, वह मेरी सहायता कर रहा था। वह हमारा सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ही वॉज। सहायता करने की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे हेल्प, हेल्पिंग किसकी, मेरी, तो मी। ही वॉज हेल्पिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे। अब विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, यहाँ एक से ज्यादा है, बनाएंगे दी स्टूडेंट वर, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आप पढ़ने की यहाँ पे लगाएंगे रीड, रीडिंग कहाँ पढ़ रहे थे, कक्षा में, तो इन दी क्लास, CLASS। गाइस ये कुछ सेंटेंस थे जिसका मैंने हिंदी लिखकर इंग्लिश में डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया। अब बेसिकली होता क्या है, हमें कंडीशंस मिलती हैं और लोग हमसे सेंटेंस पूछते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब कोई भी स्पीच आपके सामने बोल रहा होता है तो आपको वो चीज़ें याद रखनी होती हैं कि जो भी सामने वाला पर्सन आपके सामने वाक्य बोल रहा है वो हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। तो अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। हिंदी में तो पहचान हो गई कि वॉज, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से शब्द आएंगे। इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है इंग्लिश में वाक्य को पहचानने का। इसको हम समझते हैं कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस हमारे लिखे हुए होते हैं तो हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे ये किस काइंड का है। मैं आप लोगों के सामने एक सिचुएशन दे रहा हूँ यहाँ ब्लैंक करने के लिए। मोहन डूइंग दी वर्क, आपको बताना है या तो वॉज आएगा या वर आएगा। आई गोइंग टू रामपुर। नेक्स्ट सेंटेंस, दे ईटिंग दी फूड। जी, तो हम समझते हैं कि कहाँ क्या लगाएंगे आप, कहाँ पर वॉज लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ कोई हिंदी से मतलब नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि वो क्वेश्चन करते हैं सर हम हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे इससे, और इंग्लिश मीडियम की बुकों में तो हिंदी बिल्कुल होती नहीं, तो इंग्लिश वहाँ ट्रांसलेट करनी होती है और ब्लैंक ज़्यादा दिए जाते हैं इंग्लिश मीडियम में करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। देखेंगे मोहन, ये सिंगुलर है, इतना हमें समझ आ गया। अब सिंगुलर के साथ क्या लगा रहे थे, लिख देंगे हम वॉज। आई, आप सभी को पता है कि पास्ट टेंस में आई जो है हमारा सिंगुलर में काउंट होता है, क्या लगाएंगे हम, वॉज। दे हमारा क्या है, प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, वर। इसी तरह से और भी सेंटेंस दिए हुए होते हैं। अब उसमें हम कैसे समझेंगे हमारा सेंटेंस किस काइंड का। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप लोग बताएंगे। दे वर ईटिंग द फूड, जैसे कि नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ कोई हिंदी नहीं है तो आप पहचानेंगे, सबसे पहले दे दिया है और दे के साथ में हमने वर लगा दिया है, मतलब पास्ट कंटिन्यू चल रहा है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी प्लस किया है, तो हम समझ जाएंगे ये हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यू का है। इसी तरह से गाइस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये सेंटेंस। इसी तरह से और भी आपकी बुक्स में आपको देखने को वाक्य मिलते हैं। तो गाइस मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आएगा। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पिछली वीडियो अगर ना देखी हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।